जोरों की ठंड थी। विकी अपने ऑफिस के साथियों के साथ किसी जमीन का सर्वे करने आया था। अरे यार, ये ठंड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ यार, इतनी ठंड में तो जम जाएंगे। ऊपर से रात का समय है और हम हाईवे पर खड़े। सुनो, यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं लगता आधी रात को कोई कैब मिलेगी। जी सर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तीनों वहां से आगे चलने लगे, इस आस में कि कोई दिख जाए। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार, ये देखो, सामने पूरा हाईवे खाली है। कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। क्या पता पास कोई गांव दिख जाए। सर, पर आधी रात को हम किसी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, नहीं तो इस ठंड में जम जाएंगे। हाँ सर, सही कहा। पूरा रास्ता एक डर का इशारा कर रहा था। उन्होंने ठंड से बचने के लिए हाईवे के रास्ते से न जाकर जंगल के रास्ते से निकलने का फैसला किया। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यार, ये सर के चक्कर में कहाँ फंस गए। ऑफिस से पैसे मिलते हैं तो काम तो करना पड़ेगा ना। बस ही लेट उतारी है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही बोला। तीनों चलते जा रहे थे, बिना ये जाने कि ये रास्ता कहाँ जाता है। चारों तरफ जंगल ही जंगल, और ठंड तो मानो अपनी सीमा चरम पर छू रही हो। तभी दूर जंगल में एक घर दिखाई दिया, जहां एक इंसान आग ताप रहा था। वो देखो, वहां कोई आग ताप रहा है। चलो मदद मांगते हैं। तीनों उस घर की तरफ चलने लगे। उन्हें पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। ये आधी रात को कौन आ रहा है? उस व्यक्ति ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। भाई साहब, हम विलासपुर गांव ढूंढ रहे हैं। बाबूजी, विलासपुर यहाँ से बहुत दूर है। आपको जाते जाते सुबह हो जाएगी और ऊपर से इतनी रात को जाना सुरक्षित भी नहीं है। क्या आपके घर में रुकने की जगह मिल जाएगी? क्यों नहीं, हमारा काम ही लोगों की सहायता करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, आपको ठंड नहीं लग रही? इतने कम कपड़ों में बैठे हो। अरे बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं। जंगल में पले बढ़े हैं, इसलिए ठंड का ज्यादा असर नहीं होता। ये बारिश जैसा मौसम कैसे हो गया अचानक? ये जंगल है बाबूजी, यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। चलिए। बिना मौसम के इतनी भारी बारिश, मानो कोई जोर जोर से पूरे जंगल में चीख रहा हो। बाबूजी, ये मेरी पत्नी है। ये कौन है? ये विलासपुर का रास्ता भटक गए हैं। ऊपर से इतनी ठंड, मैंने कहा कि मेरे घर पर रुक जाएं। सुबह होते ही निकल जाना। आपने बहुत अच्छा किया इन्हें अंदर लाकर। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारा फर्ज है लोगों की मदद करना। बातें ही करती रहोगी या मेहमानों को अंदर भी जाने दोगी? हाँ हाँ, ले जाइए। आप नहीं होते तो पता नहीं इतनी ठंड में क्या हो जाता। हमें इसी बहाने कोई जानने वाला मिल गया। हाँ, आपको कभी नहीं भूलेंगे। मेरा भी यही कहना है, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, अब आराम कर लीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम दूसरे कमरे में ही हैं। ठीक है, अच्छा हुआ ये भला इंसान मिल गया, वरना इतनी बारिश में हम कहाँ जाते। हाँ सर, सही कहा। ऊपर से ठंड और ये तेज बारिश। चलो अब आराम करते हैं, सुबह निकलेंगे। अभी तो बिस्तर पर एक ही आदमी आ सकता है। मैं थोड़ा लेट जाता हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अंदर तीनों आराम कर रहे थे, लेकिन अंकित को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उसे पहले से पता हो कि कुछ बुरा होने वाला है, बस वो समझ नहीं पा रहा था। अंकित खिड़की से बाहर बारिश को घूरने लगा। अरे भाई, आराम कर ले यार, रात बहुत लंबी है अभी। भाई तू आराम कर, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। ठीक है भाई, मत करो, मैं तो चलो आराम करने लगा। कुछ देर बाद वो भी लेट गया। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अंकित जल्दी से खिड़की के पास गया और उसने देखा कि वो लोग आधी रात को जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया। वो दौड़कर राहुल को उठाने गया, लेकिन राहुल गहरी नींद में था। राहुल, राहुल भाई उठ, जल्दी उठ। राहुल, राहुल। उठ ही नहीं रहा था।
जब राहुल नहीं उठा तो अंकित खुद ही उनका पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही थी और अब बारिश भी रुक गई। जंगल के अंदर ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी सहन नहीं कर सकता था, लेकिन अंकित ठंड की परवाह किए बिना उनका पीछा करता गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो लोग आधी रात को कहां जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि वे लोग अपनी असली भेष में आ गए हैं और जानवरों का शिकार कर रहे हैं। ये नजारा देखकर अंकित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो डर से कांपते हुए वहां से भागा, लगातार भागता गया, रुका ही नहीं। राहुल की जब आंख खुली तो उसने देखा कि अंकित गायब है। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और दूसरे कमरे में भी जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सर उठिए, सर उठिए, अंकित नहीं दिख रहा। सर, घर में कोई नहीं है, अंकित भी गायब और वो दोनों भी। क्या बात कर रहे हो? तुमने ठीक से देखा है? सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो मत, चलो ढूंढते हैं। दोनों अंकित को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो सर, ये भी दोनों नहीं हैं। चलो देखते हैं। दोनों अंकित को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे जंगल की ओर बढ़े और ठंड इतनी खतरनाक थी कि मानो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी हो। समझ नहीं आ रहा, आधी रात को कहाँ ढूंढे। सर, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। सही कहा, चलो गांव की ओर चलते हैं, वहां किसी से मदद मांगते हैं। दोनों गांव की दिशा में बढ़ने लगे, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई रास्ता दिख जाए, जबकि उन्हें गांव का रास्ता मालूम भी नहीं था। काफी देर भटकने के बाद किस्मत से उन्हें दूर एक गांव दिखाई दिया। ये देखो, घर जैसा लग रहा है, लगता है हम गांव में पहुंच गए। चलो किसी से मदद लेते हैं। उन्होंने देखा कि आधी रात को एक घर के सामने कोई आग ताप रहा है। अरे काका, इतनी रात को कौन आ रहा है? लगता है ये हमारे गांव के नहीं हैं, पहले कभी नहीं दिखे यहाँ। चाचा, आपने हमारे दोस्त को कहीं देखा है? वो मिल नहीं रहा। नहीं, अभी तक तो हमारे गांव में कोई नया चेहरा नहीं देखा। इधर आकर बैठो और बताओ क्या हुआ। जंगल में हमें एक आदमी मिला जिसने हमें अपने घर में रुकने की जगह दी, लेकिन जब आंख खुली तो वो और उसकी पत्नी दोनों गायब थे। अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं, अब वो नहीं मिलेगा। क्यों? अगर इस समय हम भी जंगल की तरफ निकलते हैं तो जान से हाथ धो बैठेंगे। उधर ऐसा क्या है? तुमने ये नहीं बताया कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। चाचा, हम जमीन का सर्वे करने आए थे। सोचा था जमीन लेकर वहाँ कारखाना खोलेंगे। कौन सी जमीन? वो डाकघर के सामने वाली जमीन। जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम राजू था और उसकी पत्नी सुषमा। सुषमा अक्सर बीमार रहती थी और उसकी हालत देखकर राजू हमेशा दुखी रहता था। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो चलो अस्पताल चलते हैं। इतनी रात में कैसे जाएंगे? जाते जाते तो अस्पताल सुबह हो जाएगा। अब कर भी क्या सकते हैं, चलना तो पड़ेगा ही। बीमार पत्नी को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसके गांव से शहर 500 किलोमीटर दूर था और उसके गांव में न कोई अस्पताल था। दोनों शहर पहुंच गए थे और डॉक्टर ने सुषमा की जांच की। आपकी पत्नी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप समय समय पर अस्पताल आते रहिएगा। इलाज मिलता रहा तो ये ठीक हो जाएंगी। तुम अब ठीक हो, अभी डॉक्टर से बात की है। अच्छा। राजू अपनी बीमार पत्नी को लेकर वापस गांव की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसने वो सारी बातें नहीं बताईं जो डॉक्टर ने उसकी पत्नी के बारे में कही थीं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गरमा गरम खाना बनाता हूँ। रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ ना। इस हालत में तुम बनाओगी क्या? पहले ठीक हो जाओ फिर बनाना। राजू खाना बनाने लगा। दोनों खाना खा ही रहे थे, तभी राजू ने कहा, मैं खाना खाकर हीरालाल के खेत में काम करने जा रहा हूँ। आज नहीं गया तो काम से निकाल देगा। हाँ ठीक है, फिर कब आएंगे आप? शाम तक आ जाऊंगा। राजू कुदाल लेकर हीरालाल के खेतों की ओर जाने लगा। क्या बात, आज क्यों आ गया? आज भी नहीं आता? पैसे लेने तो समय पर आ जाता है। मालिक, घरवाली बहुत बीमार थी इसलिए नहीं आ पा रहा था।
पैसे लेने तो समय पर आ जाता है। मालिक, मैं तो आपसे कभी पूरे पैसे लेता ही नहीं हूँ। जितना आपका मन करता है आप पकड़ा देते हो। निकलना है क्या काम से? नहीं ना, तो चुपचाप काम करने लग जा। मालिक, हर साल हम आपको ही वोट देते हैं, इसी उम्मीद में कि हमारे गांव में एक अस्पताल बन जाएगा। पैसा तेरे बाप देगा क्या? मालिक, गांव वाले कह रहे हैं कि आपको अस्पताल बनाने के पैसे मिल चुके हैं। अगर अस्पताल बन जाता तो मेरी घरवाली का इलाज भी यहीं हो पाता। हर बार मुझे उसे शहर ले जाना पड़ता है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। मिले हैं तो सुन ध्यान से। मैंने ठेका नहीं ले रखा तेरे और तेरी बीवी का। अब निकल यहाँ से। बेचारा राजू उदास होकर वहां से चुपचाप निकल गया। मैंने मालिक से कहा था कि सरकार जो पैसे देती है उससे अस्पताल क्यों नहीं बनवाते, तो उल्टा बोलकर मुझे वहां से भगा दिया गया। वैसे भी अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी कुछ समय बाद। हाँ, पर यहाँ के लोगों को भी तो जरूरत है। रात हो गई थी, दोनों सो रहे थे। अचानक सुषमा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी राजू की आंख खुली। क्या हुआ? क्या हुआ? सांस थोड़ी थोड़ी आ रही है। तुम सांस लेने की कोशिश करो। राजू तुरंत आधी रात को अस्पताल के लिए निकल गया। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। सुनिए जी, मैं ठीक तो हूँ ना? बस तुम सांस लेने की कोशिश करो। आप पहले साइड में रोकिए, लगता नहीं है अब जी पाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम सांस लेने की कोशिश करो। अब कुछ नहीं हो सकता। काश हमारे गांव में भी एक अस्पताल होता। तुम नहीं रहोगी तो मेरे जीने का क्या फायदा? हमारे पास अभी भी मौका है अस्पताल जाने का। चलो पहले उठो, अस्पताल चलते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी चीख चीख कर रो रहा हो। अरे राजू, तू काम पर क्यों नहीं आ रहा है? वह किसी से कुछ भी नहीं बोलता था। दिन रात सुषमा को याद करता रहता था और सोचता था, काश उनके गांव में भी एक अस्पताल होता तो उसकी पत्नी बच जाती। कुछ समय बाद उसने जहर खा लिया और दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे पहले भी जो आया था वो भी मारा गया था। अगर अस्पताल नहीं बनवाया तो तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। नहीं काका, बिल्कुल भी डर की बात नहीं। बस अस्पताल की जरूरत है यहाँ। लो, सुबह हो गई, शायद 4 बज गए। चलो। इसी घर में हम रात को रुके थे। चलो अब अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ वो दोनों सोए थे, पति और पत्नी, और दूसरे कमरे में हम दोनों। इसी कमरे में हम सोए थे। जब आंख खुली तो अंकित गायब था। चलो आसपास के जंगलों में ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा। सुनो, तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। वे तीनों पूरे जंगल में अंकित को ढूंढने के लिए फैल गए। तभी राहुल ने देखा कि अंकित बेहोश पड़ा हुआ है। वह फौरन उसके पास भागा। थोड़ी देर बाद विकी भी वहां पहुंच गया। अंकित, अंकित, आंखें खोलो। अंकित ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसी पल अचानक दोनों आत्माएं वहां प्रकट हो गईं। अगर तुमने यहाँ अस्पताल नहीं बनाया तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इन्हें कुछ मत करना, ये यहाँ के नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस गांव में एक अस्पताल हो, और बिना अस्पताल बनवाए हम नहीं जाएंगे। कुछ ही पलों में दोनों आत्माएं एक तेज आवाज के साथ वहां से गायब हो गईं। इस घटना के बाद विकी और उसके साथी ने मिलकर गांव में एक अस्पताल बनवाया, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान उसी डर और बेबसी का शिकार न बने। आज भी ऐसे गांव हैं जहां अस्पताल नहीं है। लोगों को इलाज के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता है।